दोस्तों हमारे ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए हम एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर ही प्रेफर करते हैं। लेकिन उसकी मोटर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और मिनिमम सक्शन पावर कितना होना चाहिए? एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर खरीदते वक्त कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? अगर एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर की जगह एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर लें तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल सकता है? एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है या फिर हमारे इंडियन हाउसेज में कुछ काम भी आएगा? मिनिमम कितना बजट होना चाहिए जिससे एक लॉन्ग लास्टिंग वैक्यूम क्लीनर खरीदा जा सके? दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब और साथ ही साथ एक कंप्लीट बाइंग गाइड मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परखो फिर खरीदो। आज की इस वीडियो में वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस साल के बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स का एक लिस्ट भी मैंने तैयार किया है, जिसके बारे में आगे चल के डिटेल में प्रोज और कॉन्स के साथ हम बात करेंगे। आपके आसानी के लिए वीडियो के नीचे मैंने टाइमलाइन भी दे दिया है, आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रो। दोस्तों सबसे पहले हमारे इंडियन मार्केट में वैक्यूम क्लीनर्स के कितने टाइप्स अवेलेबल हैं उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे इंडियन मार्केट को अगर फोकस में रखें तो वैक्यूम क्लीनर्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। गाइस इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर ही मोस्ट इंडियन हाउसेज में इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर से आप फ्लोर, कारपेट, सोफा, बेड, कार के सीट्स यानी ऑलमोस्ट सब कुछ साफ कर सकते हो। थोड़ी ही देर में और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप है स्टिक वैक्यूम क्लीनर। गाइस इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर काफी लाइट वेट होता है। एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर की तरह ज्यादा एक्सेसरीज इसके साथ अटैच नहीं होते। ये बस एक लंबे स्टिक की तरह होता है। ये वायरलेस होता है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको चार्ज करना होता है। ये काफी यूजर फ्रेंडली भी होता है। नेक्स्ट टाइप है हैंडल वैक्यूम क्लीनर। गाइस इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर बहुत ही ज्यादा छोटा और लाइट वेट होता है। इसके मोटर की कैपेसिटी बाकी क्लीनर्स के मुकाबले काफी कम होता है। इसकी मदद से आप घर में छोटे मोटे क्लीनिंग कर सकते हो। अगला टाइप है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है। किसी भी तरीके की मैन पावर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसे सिर्फ और सिर्फ कमांड देना होता है और ये अपने आप ही खुद ब खुद काम कर लेता है। आपको बस एक टाइम के बाद इसके बैटरी को चार्ज करना है और इसके डस्ट कलेक्टर को क्लीन करना है। लेकिन इसके काफी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि घर का कोना कोना अगर आपको साफ रखना है तो आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली अनइवन जगहों पे जैसे स्टेयर्स पे ये क्लीनिंग नहीं दे पाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप काफी बिजी रहते हो और आपको क्लीनिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तभी आप इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर को लेने के बारे में सोचिए। गाइस इन चारों वैक्यूम क्लीनर में से ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर ही बाकी तीनों टाइप से बेहतर है, क्योंकि फ्लोर्स क्लीन करने के मामले में और पूरा घर क्लीन करने के मामले में एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर ही बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर खरीदते वक्त किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ड्राई और वेट एंड ड्राई। एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर से ऑब्वियसली आप हर तरीके का क्लीनिंग कर सकते हो सिवाय लिक्विड के। अगर आपके फ्लोर में किसी तरीके का कोई लिक्विड गिरा है तो आप एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर से उसको क्लीन नहीं कर सकते। इससे आपका वैक्यूम क्लीनर डैमेज हो सकता है। यहाँ पे काम आता है एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जिससे आप हर तरीके की गंदगी, इवन लिक्विड्स भी साफ कर सकते हो। ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स में 2 चेंबर्स होते हैं जो डर्ट एंड लिक्विड्स को सेपरेटली कलेक्ट करता है। कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स बैक्ड और बैकलेस दोनों फीचर्स के साथ आते हैं। बैक्ड वैक्यूम क्लीनर में आपको बैग फिल हो जाने के बाद या तो बैग को रिप्लेस करना होता है या फिर कुछ वैक्यूम क्लीनर्स में वॉशेबल बैग भी दिए जाते हैं। एक बैक्ड वैक्यूम क्लीनर काफी ड्यूरेबल होता है, साइलेंट होता है और इसमें फिल्टर भी लगा होता है जिससे इससे निकलती हुई हवा क्लीन रहे। ऑन दी अदर हैंड एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर आपके बैग रिप्लेस करने के झंझट को एकदम खत्म कर देता है, लेकिन इसमें नॉइस थोड़ा ज्यादा होता है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अभी मोटर पार्ट की बात करें तो ज्यादातर कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स 1200 वाट से लेकर 1800 वाट के बीच में रेंज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वैक्यूम क्लीनर इसी रेंज को फॉलो करे। जो ग्रीन वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उनकी मोटर पावर तो कम होती है, लेकिन मोटर एफिशिएंसी बाकी सेम मोटर पावर वाले वैक्यूम क्लीनर से ज्यादा होती है। सो अगर किसी ग्रीन वैक्यूम क्लीनर का मोटर पावर कम देखने को मिले
तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर भी 1000 वाट से आप नीचे ना ही जाओ तो बेहतर है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पावर सिलेक्टर ऑप्शन के बिना आप कोई वैक्यूम क्लीनर ना ही ले तो बेहतर है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने वैक्यूम क्लीनर के सक्शन पावर को कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर वैक्यूम क्लीनर में सक्शन पावर कंट्रोलर का ऑप्शन है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और गाइस, इसी के साथ बात आ जाती है सक्शन पावर की। तो एक डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर का एवरेज सक्शन पावर होना चाहिए 20 किलो पास्कल। सक्शन पावर जितना ज़्यादा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वैक्यूम क्लीनर देता है। अभी नॉइस लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली जितना कम डेसिबल नॉइस होगा उतने ही प्लीजेंटली आप काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप एक रेंज फॉलो करना चाहते हो तो 65 डेसिबल से लेकर मैक्सिमम 85 डेसिबल तक आप जा सकते हो। उससे ज़्यादा नॉइस आपको काफ़ी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस देगा। एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर काफ़ी सारे एक्सेसरीज के साथ आता है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक्सेसरीज को भी चेक करना ना भूलें। सोफा, कर्टन्स, विंडो, कारपेट, ये सब क्लीन करने के लिए कितने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट के बारे में बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 6000 रुपीज से लेकर 8000 रुपीज के बीच में अपना बजट रखें अगर आपको एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर लेना है तो। इससे कम रेंज में भी आपको वैक्यूम क्लीनर मिल जाएगा, बट आप समझ सकते हो कि बजट कम होने के साथ साथ आपको क्वालिटी में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने अपने लिस्ट में 6000 रुपीज के नीचे के रेंज के वैक्यूम क्लीनर्स को भी इंक्लूड किया है। इस लिस्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो दोस्तों, अगर आप एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि ये गाइड आपके लिए काफी काम आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीदा जाए तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर और एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर पावरफुल क्लीनिंग की बात करें तो एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले ज्यादा पावरफुल क्लीनिंग देता है। लेकिन अगर आपके फ्लोर पे कारपेट का हिस्सा ज्यादा है तो कारपेट्स के लिए स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी अच्छा काम करता है। नॉर्मली कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस नहीं होता, यानी आप घर में कहीं पे भी जाओ तो आपको स्विच बोर्ड से वैक्यूम क्लीनर को कनेक्टेड रखना पड़ेगा और मे बी समटाइम आपको एक एक्सटेंशन कॉर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर को कॉर्डलेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप बेझिझक होकर घर में किसी भी जगह पे स्टिक वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर को कैरी करना भी काफी आसान होता है। एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते वक्त आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, लेकिन एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते वक्त आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको झुक के काम करने में तकलीफ होती है तो एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर में आपको ऑब्वियसली ज्यादा एक्सेसरीज मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्टिक वैक्यूम क्लीनर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्राइस की बात करें तो एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर काफी अफोर्डेबल होता है। डिसेंट प्राइस में आप एक अच्छा कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छे क्वालिटी का स्टिक वैक्यूम क्लीनर चाहिए विद एडवांस फीचर्स तो आपको अच्छा खासा बजट रखना होगा। लेकिन कम प्राइस में भी स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स अवेलेबल हैं जो मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये गाइड आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अभी मैं आपके सामने वैक्यूम क्लीनर्स का एक लिस्ट रखता हूँ जिससे आप अपने बजट के अनुसार और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक वैक्यूम क्लीनर चूज कर सकते हो। इस लिस्ट में 4 कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स है, जिसमें से 2 ड्राई और 2 वेट एंड ड्राई है। कुछ स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स को भी मैंने इंक्लूड किया है, 2 हैंडल वैक्यूम क्लीनर्स को और 2 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को भी मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। सारे लिंक्स नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले चारों कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले ड्राई कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स की बात करें तो ड्राई कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर के हमारे लिस्ट में पहला है फिलिप्स का पावर प्रो कॉम्पैक्ट बैकलेस वैक्यूम क्लीनर। इसके स्पेसिफिकेशन को देखें तो 1900 वाट का मोटर आपको मिल जाएगा। पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि कंपनी के हिसाब से वैक्यूम क्लीनर के सक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जो हम हमारे प्रोज और कॉन्स में देखेंगे कि कितने काम की चीज है। लगभग 20 फीट लंबी क्वाड आपको मिलेगी। 82 डेसिबल का नॉइज लेवल है। इसके अलावा बाकी फीचर्स आप नीचे दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके प्रोज और कॉन्स। प्रोज की बात करें तो इस वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पावर काफी बेहतरीन है। जिस पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी की बात कंपनी करती है वो असल में काम की चीज है। पावर कंट्रोलर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार लो पावर या फिर हायर पावर में क्लीनिंग कर सकते हो। यह एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है, सो काफी नैरो स्पेसेस में भी आप इसे ले जा सकते हो, और जो बाय द वे इसको काफी लाइट वेट भी बनाता है। एयर फिल्ट्रेशन के लिए नेसेसरी फिल्टर भी इसमें मौजूद है। इनफ एक्सेसरीज फिलिप प्रोवाइड करता है अपने इस वैक्यूम क्लीनर के साथ,
लेकिन एक एक्स्ट्रा कर्टन क्लीनिंग अटैचमेंट भी होता तो और भी बेहतर होता। और एक काफी इंपॉर्टेंट बात, इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको ब्लोअर फंक्शन नहीं मिलता। सो अगर आप अपने वैक्यूम क्लीनर के साथ ब्लोअर भी चाहते हो तो दिस इज नॉट फॉर यू। ओवरऑल गाइस, अगर आपको अपने घर के साथ सोफा, बेड, कार्स, फर्नीचर्स वगैरह साफ रखना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। ये फिलहाल आपको 7,300 रुपीज में मिल जाएगा 2 साल की वारंटी के साथ। नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको इससे थोड़े कम प्राइस में एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप केंट फोर्स साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, इस वैक्यूम क्लीनर के स्पेसिफिकेशंस आप नीचे पीडीएफ में दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हो। सो टाइम वेस्ट करे बिना हम डायरेक्टली इसके प्रोज और कॉन्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके प्रोस की बात करें तो सक्शन कैपेसिटी काफी अच्छी है। 2000 वाट का मोटर पावर कंपनी की तरफ से बताया जाता है। हालांकि इतनी ज्यादा पावर इसकी नहीं है, बट स्टिल मोटर पावर एंड सक्शन कैपेसिटी इज गुड। ये हेफा फिल्टर के साथ आता है जो वैक्यूम क्लीनर से निकलती हुई हवा को क्लीन रखता है। इसके कॉन्स की बात करें तो सिर्फ 2 या 3 अटैचमेंट ही आपको इसके साथ मिलेगा। 2 लीटर की इसकी कैपेसिटी है जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार एक कॉन भी हो सकता है और एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। अगर आपका घर ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। हीटिंग प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा यूज के बाद ही धीरे धीरे ये हीट होने लगता है। इसके साथ आपको 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिल जाएगी। ओवरऑल गाइस, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप 5,000 रुपए के अराउंड एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। गाइस, अभी बात करते हैं वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में। सो हमारे वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स की लिस्ट में पहला है अमेरिकन माइक्रोनिक स्टेनलेस स्टील वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। अगेन दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, तो हर तरीके का क्लीनिंग आप इसके मदद से कर सकते हो। 21 लीटर की टैंक कैपेसिटी है जो मोर देन इनफ है किसी भी ओकेशन में क्लीनिंग के लिए। इनफ एक्सेसरीज बोथ वेट एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में जो ब्लोअर फंक्शन है वो काफी काम की चीज है। जहां से आप डस्ट को सक नहीं कर सकते वहां उसको ब्लो करके साफ कर सकते हो। इसके टैंक के अंदर एक रीयूजेबल डस्ट कलेक्टर बैग दिया जाता है। ड्राई क्लीनिंग के बाद जितने भी डस्ट इस बैग में जमा होते हैं उसको आसानी से बाहर फेंक के इसे साफ करके दोबारा यूज किया जा सकता है। और सक्शन और ब्लोइंग पावर की बात करें तो वो भी मोर देन इनफ है। जो कौन इसमें है वो है इसका मेटल बॉडी, क्योंकि ये काम करते वक्त स्विच बोर्ड से कनेक्टेड रहता है। सो मेटल बॉडी होने के कारण शॉक लगने का खतरा रहता है। अगर ड्यूरेबल प्लास्टिक से ये बना होता तो और भी बेहतर होता। और पावर इंक्रीज करने के साथ साथ थोड़ा बहुत नॉइज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। नीचे पीडीएफ में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेक कीजिए। वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर के हमारे लिस्ट में अगला है अगारो S1600 वर्स 21 लीटर वैक्यूम क्लीनर। इसका भी स्पेसिफिकेशन आप नीचे दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हो। हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये पहले वाले वैक्यूम क्लीनर की तरह ही ड्राई एंड वेट और ब्लो फैसिलिटीज के साथ आता है। सक्शन पावर और ब्लोइंग पावर को लेकर आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक्सेसरीज की बात करें तो इनफ एक्सेसरीज आपको इसके साथ प्रोवाइड किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के साथ साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है जो इसे काफी ड्यूरेबल और सेफ बनाता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए जो रीयूजेबल डस्ट कलेक्टर इसमें दिया जाता है वो एज एन डस्ट फिल्टर भी काम करता है। अभी अगर कॉन्स की बात करें तो नॉइस एज अ कॉन ऑलमोस्ट हर एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी थोड़ा बहुत नॉइस का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसके सक्शन और ब्लोइंग स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी ये हमेशा फुल स्पीड में काम करता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। हीटिंग का प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलता है। हर 15 मिनट के बाद आपको इसे कूल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। ओवरऑल इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले वाले वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले इसकी प्राइस काफी कम है। 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी आपको इसके साथ मिल जाएगा और लेटेस्ट प्राइस आप नीचे दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हो। सो गाइस, अगर आपको एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप इन चारों वैक्यूम क्लीनर्स को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायसन सीरीज के वैक्यूम क्लीनर्स को जरूर चेक कीजिए। नीचे पीडीएफ में मैंने एक लिंक दे दिया है जिस पे क्लिक करके आप डायसन के डिफरेंट स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स के मॉडल देख सकते हो। इनको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स की बात आती है तो डायसन इज द ब्रांड यू शुड गो फॉर। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि डायसन के स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स खरीदते समय आपको मिनिमम 20,000 रुपए का बजट रखना होगा। लेकिन अगर आप एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहते हो वो भी 7 से 8,000 रुपए के बीच में, तो इंसाला और केंट के 2 स्टिक वैक्यूम क्लीनर्स भी मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। गाइस, अगर आपको अपने घर में छोटे मोटे क्लीनिंग के लिए एक हैंडल वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप अगारो का रीगल 800 वाट मिनी हैंडल वैक्यूम क्लीनर को चेकआउट कर सकते हो। 6.5 kPa की सक्शन पावर है, 0.8 लीटर की डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी है,
5 मीटर लंबा एक तार इसके साथ आपको मिलेगा। ABS प्लास्टिक की इसकी बॉडी है और सिर्फ 1500 रुपये में ही ये आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने PDF में नीचे दे दिया है और इसके साथ एक और हैंडल वैक्यूम क्लीनर का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, जो है परफीन वायरलेस हैंडल वैक्यूम क्लीनर। अगर आपको एक कॉर्डलेस हैंडल वैक्यूम क्लीनर चाहिए जिसे आप बिना प्लग इन करे ही यूज कर सको, तो इस वैक्यूम क्लीनर को आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहते हो तो मेरे नज़दीक 2 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो काफ़ी डिसेंट प्राइस में आपको अच्छे क्वालिटी और फीचर के साथ मिल जाएगा। सबसे पहला है MI का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो सिर्फ 20,000 रुपये के अराउंड ही आपको मिल जाएगा, और दूसरा है iRobot रूम्बा 692 वैक्यूम क्लीनर जो सिर्फ और सिर्फ 16,599 रुपये में ही अवेलेबल है। इस वीडियो में तो इन दोनों के डिटेल रिव्यू मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी, दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। PDF में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो इन दोनों को चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर आप इन दोनों के कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द इन दोनों का एक रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।